वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि चलो बिल क्या कहता है कि अगर वो आए तो उससे कहना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों लोग, जो ड्राइवर होता है और जो लॉयर होता है, वो दोनों गुस्ताफ के बार्बर शॉप पर चले जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। तो अंदर फिर से बिल पहले चला जाता है और जो लॉयर होता है वो बाहर ही खड़ा रहता है डोर पर। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। तो वहाँ पे स्वीडी थी, ठीक है, कोई होगा वहाँ पे पर्सन होगा तो उससे पूछता है, लेकिन ना सिर्फ उससे पूछता है, वहाँ पे दो कस्टमर्स भी होते हैं, उनसे भी पूछता है लुटकिंस के बारे में। द स्वीडी हैड नॉट, ही सेड एंग्रली। ठीक है, तो स्वीडी क्या कहता है, नहीं यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है, आई हैवंट सीन हिम आई डोंट केयर टू। क्लियर। तो स्वीडी क्या कहता है कि भाई ठीक है, मैंने उसको नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं है, बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। ओके, तो क्या कहता है कि अगर तुम्हें वो मिले तो एक काम करना, ठीक है, उससे कहना कि उसके पास जो $35 हैं, ठीक है, जो उसको मुझे लौटाने हैं वो लौटा दे। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट। और एक कस्टमर क्या कहता है कि मैंने लुटकिंस को, ठीक है, मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा था, दिस साइड ऑफ द होटल। तो वो डायरेक्शन भी बताते कि इस तरफ मैंने होटल के जाते हुए देखा था लुटकिंस को। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a shave. Clear? तो अब क्या होता है यहाँ पर, जो जैसे ये दोनों अपनी बग्गी पर चढ़ते हैं, तो बिल कहता है क्योंकि लुटकिंस जो है उसने गुस्ताफ के वहाँ ऑलरेडी पहले से चीटिंग कर रखी है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर शेविंग के लिए आए नहीं, तो वो कहीं और गया होगा, वो ग्रेस के पास गया होगा फॉर शेविंग। At Grace barber shop we missed Lutkins only by 5 minutes। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लुटकिंस जो होता है वो 5 मिनट पहले ही वहाँ से निकल गया होता है, इनको ये बात पता चलती है। He had just left probably for the pool room। तो वहाँ से क्या पता चलता है, वो वहाँ से गया होगा, ठीक है, पूल रूम के लिए। At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out। तो वहाँ से वो पूल रूम से जब पहुँचते हैं ये लोग, तो वहाँ से क्या पता चलता है कि उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले सिगरेट का एक पैकेट लिया था और वहाँ से चला गया था। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। तो हमेशा ये लोग वहाँ से, मतलब लुटकिंस के जस्ट एक कदम पीछे रहते, तो लुटकिंस इनसे एक कदम आगे। तो ये चल रहा है, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। तो ये लोग बस पीछे पीछे हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए यही सारा कार्यक्रम इनका चलता रहा। ठीक है, मतलब 1 o'clock लगभग हो गया था। आई वॉज हंग्री। तो अब इनको भूख भी लग गई थी, लॉयर को भूख लग गई थी। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स एंड आई स्केयरली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। तो क्या कहता है लॉयर, कहता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इन सारी चीज़ों में कि बिल किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है और उनके बारे में ओपिनियंस हैं, ठीक है, लेकिन मुझे स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। लेकिन इसको ये भी डर लग रहा था लॉयर को कि पता नहीं मैं लुटकिंस को ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। अब आगे क्या होता है, ठीक है, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। तो ये पूछता है, मतलब लॉयर पूछता है कि कैसा रहेगा हम कुछ खा लें अगर, तो लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई बाई यू लंच। चलो एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मेरी तरफ से तुम खाना खा लेना। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स। तो वो क्या कहता है, ये जो बिल होता है, जो ड्राइवर होता है, वो क्या कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं घर जाना पसंद करूँगा अपनी वाइफ के पास, क्योंकि मुझे इन रेस्टोरेंट वगैरह में ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता है। ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड। क्योंकि यहाँ पर 4 ही हैं और चारों के चारों बहुत बुरे हैं। टेल यू वॉट विल डू, विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। तो वो क्या कहता है कि चलो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं अपनी वाइफ से कह दूंगा कि हमारे लिए लंच पैक कर दे। शी वोंट चार्ज यू मोर देन $50। वो तुमसे $0.50 से भी ज़्यादा नहीं लेगी, इससे कम ही लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे ग्रीसी मील खाओगे एकदम अच्छे से, ठीक है, चिकनाई भरी चीज़ें, तो वो ज़्यादा तुम्हें, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। एंड वील गो टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट। और हम वेड हिल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर बैठकर आराम से व्यू को एंजॉय करते करते मस्त खाना यहाँ पर खाएंगे हम लोग। तो ये सजेशन देता है बिल, जो ड्राइवर होता है। अब आगे क्या होता है, आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू अ यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। क्लियर। तो अब क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो लॉयर होता है उसको लगता है कि ठीक है, मुझे पता है कि जो बिल का जो इतना हेल्पिंग नेचर है और मुझ जैसे इंसान के लिए,
ठीक है, जो कि एक बाहर शहर से आया है, वो सिर्फ, ठीक है, ये नहीं है कि भाईचारे वाली बात है। आई वॉज प्रेइंग फॉर हिम फॉर दिस टाइम, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर। तो वो कह रहा है कि मैं उसके लिए प्रे कर रहा था कि काश मुझे मिल जाए, ठीक है, और इसके लिए भी प्रे कर रहा था, और लास्ट में मैंने इसको, ठीक है, 6 घंटे के हिसाब से पैसे दिए थे, ओके, और उसमें लंच का भी पैसा इसको दे दिया था। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और जो कि बहुत हाई प्राइस हो गया था, क्लियर। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन वो क्या कहता है, कहता है कि यार जो बिल था वो, ठीक है, डिसऑनेस्ट नहीं था, वो बेकार नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसने बेईमानी की कोई, जितना ज़्यादा मैं बेईमान था। क्यों? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। क्यों? क्योंकि इसने जो पैसे लिए थे, जो लॉयर ने पैसे लिए थे, वो लॉ फर्म से पैसे लिए थे काम करने के लिए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन कह रहा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैंने इसको ये पैसे दिए तो ये वर्थ है, क्योंकि, ठीक है, इसकी प्रेजेंस मेरे को बड़ी अच्छी लगी। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। और क्या कहता है, कहता है कि इसकी जो बिल का जो एक तरीका था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से सबसे बात भी कर पा रहा था, ओके, और अपने जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, खासतौर मेरे जैसे इंसान के लिए जो शहर में रहते रहते बहुत थक चुका था। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion. तो क्या होता है, ये लोग जब ऊपर बैठे हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, पेड़ों के पीछे से सूरज डूब भी रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ही टॉक्ड ऑफ न्यू मलियन, तो यहाँ पे वो न्यू मलियन के बारे में बात भी करते हैं। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ द पीपल इन इट, और ऐसी बातों बातों से एक पिक्चर बनाते हैं, मतलब एक विजुअलाइज करते हैं, चीज़ें सोचते हैं, जिसमें लोग भी हैं और सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. तो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोगों को, ठीक है, कितने लोगों पर कितना हंसता है, ठीक है, लेकिन वो लोगों को माफ भी कर देता है उनकी बेवकूफ़ी के लिए। He described the minister's wife who sang the loudest in church. वो एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताते हैं, कौन? बिल बताता है मिनिस्टर की वाइफ के बारे में, जो चर्च में बहुत तेज गाना गाती है। When she was most in debt, ओके, खासतौर पर तब जब, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. और बिल उन लोगों पे भी कमेंट करता है, जो उन बच्चों पे, उन लड़कों पर जो कॉलेज से पढ़कर आते हैं एकदम अच्छे अतरंगी कपड़ों में। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. Clear? तो वो क्या कहता है, कहता है कि मैंने एक लॉयर को भी बताया है, ठीक है, कि उसकी वाइफ कभी भी उसको टाई और कॉलर दोनों एक ही दिन नहीं पहना सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ में अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, वो ड्रेस उनका अलग होता है। ही मेड देम ऑल लाइव, ठीक है, और वो इस तरीके से सारी चीज़ें बता रहा था जैसे सब कुछ सामने ही चल रहा हो, एक पिक्चर देख रहा हूँ। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। और उस दिन जो न्यू मलियन जो जगह थी वो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है अपने शहर के मुकाबले, और मैं न्यू मलियन ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके, अब यहाँ क्या होता है, बिल आगे की बात होता है। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़ बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। तो बिल जो है वो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में नहीं जानता है, लेकिन वो कंट्री में पूरी तरीके से घूमा है, ठीक, कंट्री इन द लाइक दैट विलेज पार्ट ओनली, एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत सारी नौकरियाँ भी की हैं। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही बॉट बैक ऑफ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और अपने एडवेंचर से वो सिंप्लिसिटी की फिलोसफी और लाफ्टर को लेकर आया। ही स्ट्रेंथन मी, और उसने मुझे बहुत ताकत दी, बिल ने। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन टू मीरोज एंड वर्ड्स, और मैंने वो एक, ठीक है, हम दोनों ने वो एकदम शांति वाली जगह एकदम छोड़ के चले आए। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और हम ढूंढने लगे ओलिवर लुटकिंस को। वी कुड नॉट फाइंड हिम। एट लास्ट बिल कंसर्न कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वो लोग ढूंढ तो नहीं पाए, लेकिन बिल जो होता है वो लुटकिंस के एक दोस्त को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ कहाँ है ओलिवर। ओलिवर गोन आउट ऑफ हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। तो पता क्या चलता है कि ओलिवर जो है, ठीक है, वो कहाँ गया है, अपनी माँ के फार्म पर गया है, जो कि यहाँ से 3 मील दूर है नॉर्थ में। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हम वहाँ जाते हैं अपने अपने प्लान्स बनाते हुए वहाँ पर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर। तो बिल क्या कहता है, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वो बहुत खतरनाक औरत है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। तो वो क्या कहता है कि मैं एक बार ट्रंक लेकर गया था उनके लिए, एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। तो वो जो ओलिवर की माँ है उसने बस इस तरीके से मेरे से व्यवहार किया था, ठीक है,
क्योंकि उसने अच्छे से काम नहीं किया, बॉक्स ऑफ एक्स को उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो मतलब बिल ने. शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. तो वो क्या कहता है, क्या डिस्क्राइब करता है, कहता है कि वो जो औरत है वो 9 फीट लंबी है, ओके, 4 फीट थिक है और 4 फीट चौड़ी है वो, क्लियर, और एक बिल्ली की तरह बहुत तेज है और ऊपर से वो बातें भी कर सकती है. आई बेट ऑलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम. कह रहा मुझे कंफर्म हो गया है कि ऑलिवर को ये बात पता चल गई है कि कोई उसका पीछा कर रहा है. एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट. और इसीलिए वो अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुपना चाहता है, मतलब यहाँ पे बात वही निकल कर आ रही है, मदर्स स्कर्ट. वेल विल ट्राई हर. ठीक है, चलो कोई नहीं, हम उसको ट्राई करते हैं, क्या होता है देखते हैं. बट यू बेटर लेट मी डू इट बॉय. ओके, तो अब यहाँ पे बिल क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि लेकिन ये काम मुझे करने दो. यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीयरिंग. क्लियर. तो वो क्या कहता है, जो बिल होता है, कहता है कि भाई ठीक है, हो सकता है तुमने लिटरेचर और लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन ठीक है, स्वेयरिंग में तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, मतलब वार्तालाप करने में, बहस करने में. वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड. वी वर फेस्ड by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, remember me, I'm Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver. अब क्या होता है, ये लोग जाते हैं फार्म यार्ड तक जाते हैं और वहाँ पर ठीक है, ये जो बिल होता है वो जाता है अंदर और उस औरत से मिलता है, क्लियर. तो अब क्या होता है, वो क्या क्या बोलता क्या है, माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. तो यहाँ पर जो लॉयर है वो कह रहा है कि जो मेरा गाइड है, मतलब जो ड्राइवर है, वो उस औरत के पास जाकर कहता है, रिमेंबर मी, याद आया मैं कौन हूँ, मैं बिल मैग्नसन हूँ, कार्टर और हैकमैन, और हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ओलिवर है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड. क्लियर. तो वो औरत क्या चिल्लाती है, कहती है कि मुझे नहीं पता ओलिवर के बारे में कुछ भी, ठीक है, और ना मैं जानना चाहती हूँ. क्लियर. तो वो चिल्ला के बोलती है, नाउ लुक हियर, वेड हैड जस्ट about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties of this Oliver Lutkins. क्लियर. तो यहाँ पर वो जो ड्राइवर होता है वो क्या कहता है, कहता है देखो ये सब बहुत हो चुका है, ठीक है, इतनी देर से सारी चीज़ें बकवास हो रही हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमें वो ओलिवर लुटकिंस नहीं मिल रहा है, और ये जो लड़का आया हुआ है यहाँ से कोर्ट से है, शहर से आया हुआ है, और हमारे पास लीगल राइट है क्या कि हम कोई भी प्रॉपर्टी पूरी छानबीन कर सकते हैं, ठीक है, तलाशी ले सकते हैं. तो ये सारी बातें वो बोलता है. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर जिस तरीके से बिल ने बोला है, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन, लॉयर को उसने बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया है. ओके. एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड. और वुमेन भी बहुत इंप्रेस हो गई थी इस बात से. शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड. तो वो किचन में जाती है, ओके, और ये लोग पीछे पीछे जाते हैं. शी शीज्ड एन आयरन फ्रॉम एन ओल्ड फैशन्ड स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग. क्लियर. तो वहां से वो एक लोहे का टुकड़ा उठाती है और इन लोग की तरफ फेंकती है. क्लियर. तो चिल्लाते हुए, यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. तो गुस्से में चिल्लाती है कि अगर तुम्हें ढूंढना है तो कहीं पे भी ढूंढ लो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें, ठीक है, जलना पड़े इन सारी चीजों से, मतलब बहुत गुस्से में. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेड रिट्रीट. क्लियर. तो एक बार चिल्लाती और फिर वो बहुत जोर से हंसती भी है इन चीजों पर. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, विल विस्पर्ड. तो विल जो होता है वो क्या कहता है कि जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, वो हम लोग का खून कर देगी. आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वाज लाफिंग एट अस. तो बाहर आके क्या कहता है बिल, कहता है तुमने उसको देखा, वो किस तरीके से हम पर हंस रही थी. ओके. आई अग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. ठीक है. तो वो क्या कहता है, जो लॉयर होता है, कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि देखो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था और जिस तरीके से हम लोग घर की छानबीन की. सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मंजिल का घर था. बिल वेंट अराउंड इट पीरिंग इन एट ऑल द विंडोज. तो बिल पूरे घर की तरफ जाता है और खिड़कियों से अंदर झांकता है. वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल. वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर. तो हमने सब जगह देखा लेकिन हमें सब पता चल गया कि वहाँ पे लुटकिंस नहीं है. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन. और अब क्योंकि मुझे दोपहर की ट्रेन भी पकड़नी थी, ओके, तो एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. तो बिल जो है वो स्टेशन तक इनको छोड़ने भी आता है. ऑन द वे टू द सिटी आई वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस. अब क्योंकि ये ट्रेन में बैठ जाता है और शहर की तरफ आता है तो इसको बड़ा बुरा लग रहा है कि वो लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन. रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मलियन टू प्रैक्टिस लॉ. क्लियर. तो अब क्या होता है, ये बिल मैग्नुसन के बारे में सोच रहा होता है पूरे रास्ते, ओके,
और यहाँ पर अभी उसको क्योंकि न्यू मलियन को उसको आना है कि प्रैक्टिस लॉ की प्रैक्टिस करनी है, ओके ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है. इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन माइट आई नॉट ग्रो टू लव फिट्स एंड गुस्टाफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स. तो वो क्या कहता है कि अगर मुझे बिल नहीं मिलता, ठीक है, जो कि इतना अच्छा इंसान है, तो मुझे फिट्स के बारे में नहीं पता चलता, गुस्ताफ के बारे में नहीं पता चलता, और मैं, ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे वो चीज़ें पसंद भी नहीं आती. एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, और इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कितना धीमा कितने प्यार से बोलते हैं, सिंपल होते हैं, वाइज नेबर्स होते हैं, मतलब ठीक है इंटेलिजेंट होते हैं सारे. आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स. तो कह रहा है कि मैंने खुद ही से सोच लिया सारी चीज़ें कि कितनी अच्छी ज़िंदगी है, कितनी खुशमिजाज ज़िंदगी है. स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटी के कितने स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लॉ फॉर्म्स होते हैं, और देखो गांव के लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं. आई वॉज एक्साइटेड, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी थी. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, तो मैंने एक तरीके से एक बहुत अच्छा ट्रेजर ढूंढ लिया, ठीक है, एक खजाना मिल गया. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, मुझे ज़िंदगी जीने का एक बिल्कुल नया रास्ता मिल गया है. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डेड. लेकिन क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं लुटकिंस के बारे में नहीं सोचूंगा तो ऑफिस क्या करेगा या क्या सोचेगा. आई फाउंड देम ऑल अपसेट, ठीक है, मैं सबको अपसेट कर दूंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस. आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल. तो अगले दिन क्या होता है, मॉर्निंग में अदालत में केस होता है, ठीक है, और लुटकिंस वहाँ पर नहीं होता है. तो इसको बहुत बुरा लगता है और इसको ऐसा लगता है कि भाई इससे तो ये काम हो ही नहीं पाया. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. तो उस सुबह क्या होता है कि प्रॉमिसिंग लीगल करियर, मतलब उसको लग रहा था कि ये करियर उसको बहुत अच्छा पे करेगा या बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है, उसको लग रहा है कि अब ये शुरू होने से पहले ही करियर खत्म हो जाएगा. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी. तो जो चीफ थे वो कह रहा है कि वो तो बस मुझे मर्डर ही कर देते. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस. और वो क्या कहते हैं, इससे अच्छा है कि तुम गड्ढे खोद लो. क्लियर. तो ये सब ऐसे बोला जा रहा है इसको, लॉयर को. आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मलियन. विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिंस. तो एक ऑर्डर मिलता है कि आप न्यू मलियन में वापस जाएं और एक आदमी साथ में जाएगा आपके जिसने लुटकिंस के साथ पहले काम किया है. आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल. क्लियर. तो वो क्या कह रहा है कि मुझे बड़ा बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे फिर से बिल के साथ सारी जगह घूमना पड़ेगा. When the train arrived at New Malian, Bill was on the station. तो जैसे ही वो ट्रेन न्यू मलियन पे पहुंचती है तो बिल वहाँ पहले से ही होता है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, नियर हिज कार्ट, अपनी बग्गी के पास ही होता है. स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टिग्रिस लुटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल. तो वो देखता है कि यार ये कौन सी बात हुई. जो लुटकिन की माँ थी, माँ कौन थी, जो उस पर सामान फेंक रही थी, क्लियर, ये लोग उसके घर जाते हैं, तो वो इस वक्त बिल के साथ है और बिल से बातें कर रही है और हंस रही है बड़े अच्छे से, नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, और बिल पे चिल्ला नहीं रही है. तो ऐसा क्यों हुआ. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर्स अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम. क्लियर. तो जो इसके साथ आता है, लॉयर के साथ एक और बंदा जो आता है न्यू मलियन को, तो ये उसको बताता है कि देखो, ठीक है, वो देखो वो बिल है, ठीक है, मैंने उसी के साथ जो पूरा वक्त बिताया था एक दिन पहले, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सच्चा इंसान है, और मैंने पूरा एक दिन इसके साथ बिताया था. तो ये बात वो अपने कंपेनियन को बताता है जिसके साथ वो आया होता है. ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस. तो वो क्या कहता है, जो दूसरा कंपेनियन है, क्या इसने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में. तो लॉयर क्या कहता है, येस ही हेल्प्ड मी अ लॉट. हाँ, इसने मेरी बहुत मदद की थी. ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिन हिमसेल्फ. तो कह रहा हाँ वो तो की होगी क्योंकि ये खुद ही लुटकिंस है. मतलब बिल कौन है, बिल ही लुटकिंस है. ओके. व्हाट रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व्ड द समन्स लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7. क्लियर. तो वो क्या कहते हैं कि जब जाके इसने समन दिया, ठीक है, ये लॉयर जो था उसने लुटकिंस को समन दिया, मतलब लुटकिंस कौन, बिल और लुटकिंस दोनों एक ही व्यक्ति हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बस उसको बेवकूफ बनाकर पूरे रिक्शे पर घुमाता रहा, दैट्स ऑल. क्लियर. तो वो क्या कहता है कि जब जाके मैंने उसको समन दिया तो बिल, मतलब लुटकिंस जो है और उसकी माँ दोनों मुझ पर हंस रहे थे जैसे, ठीक है, मेरा बुद्धू बन गया यहाँ पर. विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफी. तो वो क्या कहता है, चलो ठीक है साथ में चलते हैं और पड़ोसी में हम लोग कॉफी पीते हैं. आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंशियस टू लुक एट यू. क्लियर. सेड लुटकिंस जॉयफुली. कह रहे हमने आपके बारे में उनको बताया था, ठीक है. आई टोल्ड देम अबाउट यू, दे आर एंशियस टू लुक एट यू.
और वो ठीक है वो आपको मिलना चाहते हैं, मतलब ठीक है इसका वहाँ पे न्यू मलियंस में सब जगह बेवकूफ़ बन गया ये, क्यों? क्योंकि इसको उसी पे बैठा के लुटकिंस को ढूंढ रहा, लुटकिन साथ में, ओके तो वो सारी चीज़ें हुई, तो पड़ोसी इनसे मिलना चाहते हैं। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे, कह रहे कि वही लोग हैं, वही हमारे पड़ोसी हैं जो जिन्होंने कल तुमसे मिले नहीं थे बेचारे, ठीक है, बाकी पूरा शहर तुम्हें जानता है। तो यहाँ पर जो लॉयर था उसका इतना बड़ा बेवकूफ़ बना, इतनी बेइज्जती हुई है, पूरा न्यू मलियन में इसको घुमाया गया है और ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्लियर। और ये स्टोरी किसने लिखी थी? सिंक्लेयर लुइस ने। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है स्टार्टिंग सीन में वो ही उसी के पास हैक होता है, मतलब घोड़े वाली एक बग्गी होती है, तो वो हैक ड्राइवर बन जाता है और लेटर ऑन पता चलता है यही लुटकिंस है, यही ओलिवर लुटकिंस है। ओके तो यहाँ पर एक ही आदमी ने 3 कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं, क्लियर। सो दैट्स ऑल।